जो कांति की एक प्लेट पर डिप्लॉयमेंट करना गवारा समझते हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा, जनाब कांतियां रोजाना आपको मिलेंगी, लेकिन यहाँ का एजुकेशन सिस्टम आप खुदा हाथ जोड़ के कहता हूँ तबाह। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जहांगीर अहमद खान साहब और डिस्ट्रिक्ट में वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी रियाज साहब भी हैं और मकामी लोग यहाँ के हैं। आज हम दरअसल में पार्टी की तरफ से यहाँ संकल्प सभा प्रोग्राम मनाने यहाँ पे जब विज़िट किया, मेरे सीनियर लीडर मेरे साथ थे, तो रास्ते में एक जगह बच्चों से, उनके पेरेंट्स से मुलाकात हुई यहाँ पे। तो हमने इतने सारे बच्चों से पूछा, उनके पेरेंट्स से पूछा कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो फिर उसी मोहल्ले में, उसी गांव में बैठ कर के उन्होंने तफसीलन जो अपनी दुख भरी कहानी बताई। तो शायद आपका भी यहाँ अचानक नमूदार होना हमने भी अपनी खुशकिस्मती समझी कि आप भी यहाँ पे आए हैं। तो हाँ, जब पेरेंट्स ने, जब उन लोगों ने हमें ये बताया कि पिछले 2010 से लेकर के 2020 तक यहाँ चिल्हाना का एक मिडिल स्कूल जो है ये प्रॉपर फंक्शनल था, इसके अंदर टीचर तैनात किए गए थे, अच्छा खासा रोल था यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जब डिप्लॉयमेंट का यहाँ पे सिलसिला शुरू हुआ, असर रसूख वाले लोग जिन्होंने अपने असर रसूख लगा करके यहाँ से डिप्लॉयमेंटें किसी दूसरे स्कूल में रखी हैं, तो यहाँ का एजुकेशन का जो निज़ाम है 2020 से लेकर के 2025 तक बिल्कुल धर्म भरम किया है। बार बार हमको एजुकेशन डिपार्टमेंट में उंगलियां उठानी पड़ती हैं। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, बाकी के उनके हमरा जो हमसे फ़ोन करते हैं कि भाई इस तरह से आप मीडिया पे ना बताया करें। जब आपके इस इलाके में एजुकेशन किस तरह का सिस्टम होगा, मुझे लगता है ज़बान भी खोलेंगे और उसके साथ रोड़ों में भी बैठेंगे, क्योंकि ये चिल्हाना वो गांव है जो हमारे जम्मू कश्मीर का, क्या हिंदुस्तान के एक आखिरी गांव है। उस तरफ आपने देखा भी होगा पाकिस्तान है, यहाँ पे चिल्हाना है। अब अगर हमारे बॉर्डर में एजुकेशन का सिस्टम मजबूत नहीं, मैं ये समझूंगा ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग यहाँ की बाकी चीज़ों को भी कमज़ोर कर रहे हैं। मैं ज़्यादा खुल के उस तरह नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मैं इनको एक इशारा देना चाहूँगा कि अगर आप उस तरफ अवेयरनेस प्रोग्राम करते हो, चिल्हाना, टीठवाल, सिमारी में इनका भी हक है, यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। बहरहाल ZDO साहब से भी बात करेंगे, इनके जो क्लस्टर हेड है यहाँ पे प्रिंसिपल साहब, उनसे भी बात करेंगे, बाकी जो इनके डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं उनसे भी बात करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में अगर इस स्कूल के अंदर इतना सारा रोल है, जो हमने देखा 20 से 25 बच्चे अभी हमने देखे गांव में घूमते, 4 साल से वो अपनी एजुकेशन से महरूम है। ये हमारे लिए भी वो चिंता की बात है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी शर्म की बात है। और यहाँ के लोग बार बार अफसरों के चक्कर काटते हैं, बार बार एजुकेशन डिपार्टमेंट के दफ्तर के दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन इनको दरवाज़ों से वापस किया जाता है। इनको एक दूसरे के साथ कहा जाता है कि क्लस्टर के पास जाओ, क्लस्टर कहता है ZDO साहब के पास जाओ, ZDO साहब कहते हैं CO साहब के पास जाओ। पिछले कई सालों से ये मकामी लोग यहाँ के हर दफ्तर के दरवाजे जो है खटखटाते हैं, लेकिन इनकी जो दरीना डिमांड थी अभी तक पूरी नहीं हुई। बहरहाल मैं यहाँ की लीडरशिप को और जो बाकी के आल पार्टीज़ के लोग हैं ना करें। आप इस वक्त में किसी फार फ्लंग एरिया की बात करूं, कुछ लोग अपनी तरफ ये खींचना चाहेंगे कि डायरेक्टली टारगेट किया गया। कहीं 120 बच्चों का रोल है, वहाँ 7 से 8 टीचर होने चाहिए, लेकिन यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा, यहाँ के कुछ नॉन पॉलिटिशियन में कहूँगा, अगर वो पॉलिटिशियन होते शायद वहाँ एक टीचर को और भेजा जाता। वो नॉन पॉलिटिशियन थे, उन्होंने वहाँ से टीचर उठा करके किसी दूसरी जगह भेज दिया है। मुझे ये बताओ, ये लोग इस इलाके की क्या रहबरी करेंगे? इस इलाके को कब तक झूठ बोलते रहेंगे? इस इलाके को कब तक अंधेरे में रखेंगे? मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, चीफ एजुकेशन ऑफिसर से, डायरेक्टर साहब से गुजारिश करूँगा, अगर मेरी बात उन तक पहुँचती है, हम अपनी तरफ से जहांगीर साहब को ले करके डायरेक्टर साहब के पास जाएंगे। इनका डेलीगेशन आज हमने तैयार किया 4 लोगों का, 2 हम हैं, हमारे साथ बाकी पार्टी के वर्कर भी होंगे। हम डायरेक्टर साहब के पास जाएंगे और इस मामले में तहकीकात करवाएंगे। अगर यहाँ का MDM आया,
बच्चे स्कूल नहीं गए, बच्चे इस तरह घर में बैठे, तो एमडीएम कहाँ जा रहा है? बाकी बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ चीज़ें यहाँ पे आई, बच्चे घर में बैठे हैं, बुक्स आई, वो कहाँ जा रही? कहीं ये खरीद फरोख्त का बाहर लोगों के बीच में वो तो नहीं चल रहा है? इस बारे में पूरी जानकारी और पूरी जांच अपने सीनियर लीडर के साथ हम मिल करके ये करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने इन लोगों के साथ आज वादा किया है और हमारा यहाँ इलाके में और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं। हम यहाँ इलाके में काफ़ी स्कूलों को देखेंगे। और एक बात मुझे याद आई, इनका एक यहाँ पे PHC सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर टीटवाल है। वहाँ पे हमारे एक डॉक्टर जमशीद साहब बैठते थे, जिनका पिछले बार CMO साहब ने ऑर्डर किया था। वो यहाँ से उठा करके आज CHC कुपाड़ा में उनको अटैच किया है। जनाब खुदा ये अटैचमेंट का सिलसिला जो है ये ख़त्म करें आप। इससे हमारी कौम ख़त्म हो जाएगी, इससे हमारी नस्लें ख़त्म हो जाएगी। एक पॉलिटिशियन किसी हिंदुस्तान के कोने से फ़ोन करता है, करनाल के कोने से फ़ोन करता है, जनाब फलाने की डिप्लॉयमेंट कर दो। जनाब क्यों लोगों की अच्छी खासी ज़िंदगी में आप खलल डाल रहे हो? एक बीमार जो टीटवाल में आप आ करके अपना इलाज करवाना चाहता है, उसे यहाँ 100 रुपया लगा कर वो टंगढार पहुँचेगा। यहाँ से डॉक्टर भी चले गए, यहाँ से दूसरा स्टाफ भी चले गया, यहाँ से एजुकेशन से वो इस बिल्डिंग से टीचर भी हटा करके वो हायर सेकेंडरी या किसी दूसरी स्कूल में अटैच किए गए। खुदारा ऐसी सियासत ना खेलें, इन लोगों के साथ ऐसा जुल्म ना करें। हम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए हैं। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, वो बात सुनती है, लेकिन जब पॉजिटिव बात आप बताओगे वो भी आपके साथ कॉपरेट करेंगे। जब हमारी तरफ से, लोगों की तरफ से या हमारी लीडरशिप की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को पॉजिटिव बात पहुंचती नहीं, हम जब भी बताते हैं अपना असर रसूख, अपनी एक प्लेट कांति के लिए हम वो काम करना चाहते हैं जो लोगों के खिलाफ हो। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा, आप ये डिप्लॉयमेंट का जो सिलसिला है ये बराए मेहरबानी आप बंद करें। बाकी स्कूल के लिए इंशाल्लाह हमारा डेलीगेशन जो है डायरेक्टर साहब के पास जाएगा, वहीं पे जो बातें होंगी स्कूल को इंशाल्लाह रीओपन खुलवाने का हम इनसे वादा करते हैं। शुक्रिया। वाले आज कहते हो कब की तरह बंद स्कूल दस की मास्टर यहाँ को ना तुझे खुल गया डर ना तुझे जैसे तू होता है बंद की तो मास्टर को क्या हो क्या सो पर दूर पेंदो वाला स्कूल तो दूर पेंदे आज छोटे आसू बड़ा ना जा। अच्छा तो और बच्चे भी काफी सारे देखो काफी सारे बच्चे आज को था केंद्र स्कूल तो अगर स्कूल तो बंद आज को था केंद्र स्कूल आज तू स्कूल गए दियो ना गए दिया। अच्छा आज तो स्कूल मतलब तो सी स्कूल नो पढ़ सकती हैं ठीक है। तो स्कूल एक डिपार्टमेंट तो बंद करके जनरा मार रहे तो घर बाल छोड़े है ना। तो और कितने बच्चे ने बच्चे ने स्कूल दोबारा खुला है तुझे स्कूल कहना चाहिए ए गल करो आगो तुसा स्कूल दोबारा इत्थे खुला है हैं हां ना तुसी बोलो तुसा स्कूल इत्थे दोबारा खुला के चाहिए तो स्कूल खुलना चाहिए थी तुसा दूर कहने परेशानी होनी है तकलीफ होनी है।